हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम इसके जो लास्ट हमारे 2 पार्ट्स रह गए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उन दोनों की हेल्प से हम कैसे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है 2x² - 5x + 3 = 0। ये हमने एक इक्वेशन ली है। ठीक है, ये अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x² पहले आ रहा है, सबसे एक्स की पावर जो सबसे बड़ी है वो सबसे पहले आ रही है, फिर छोटी, फिर लास्ट में 0, एक्स की पावर 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है कि जो x² है इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसी से हमें सारे के सारे टर्म्स को डिवाइड करना होगा। अब जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से हम सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सारी टर्म्स को हमें 2 से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ओके, यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो x² वाली टर्म में तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बचेगा, x², और कहीं तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0 के नीचे कुछ भी 0 हो, किसी से भी डिवाइड करो तो वो 0 ही आता है, इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, x² तो एज इट इज़ रहेगा माइनस, अब ये जो हमारी x वाली टर्म है, x वाली टर्म 5x/2 वाली, ये इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 से डिवाइड करना है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 2 × 5x अपॉन में 2 × 2। ओके, अब इसे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को 2 × 5x करके। ओके, अब यहाँ पे हमें अभी ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये जो हमारी x वाली टर्म है 5x/2, इसको साइड में लिख लेंगे हम। ओके, क्या है ये हमारी टर्म, 5x/2। इसको सबसे पहले हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसका हाफ करना है, तो क्या आएगा हमारे पास, 5x/2, 2 × 4। ओके, फिर जो भी आएगा उसका हमें स्क्वायर कर देना है। 5x/4 आया, अब इसका हमें स्क्वायर कर देना है। ओके, सॉरी, x नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ कोफिशिएंट को लेना है। ओके, इसका स्क्वायर कर देना है। ओके, अब इसे हमें यहाँ पे अभी स्क्वायर नहीं करना है, इसको एज इट इज़ हमें अपनी इक्वेशन में लिखना है। एक बार इसे हमें प्लस करना है। ठीक है, अब ये तो हम कुछ फॉर्मूला बनाने के लिए करते हैं इस मेथड में। अब इसको हम एक बार अगर प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन तो वही रहेगी। जैसे हमारे पास 3 है, एक टर्म, एक नंबर है, अब इसमें हम प्लस कर दे 1, ओके, एंड माइनस कर दे 1, तो बात तो वही हुई ना। अब ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बचा क्या, 3 बचा। ऐसे ही हम इसको प्लस कर देंगे एक बार और माइनस कर देंगे एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। ओके, एंड प्लस ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म बचा था, प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ओके, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 × 5x, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब ये जो
फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली, इसको देख के कुछ पता लग रहा है ये क्या बन रही है? ए स्क्वायर, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। ओके, एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है? 5/4 क्या है? ये जो 2 तो नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो तो ये 5/4 हमारा क्या हो जाएगा? 2 ए हो जाए, सॉरी बी हो जाए, एक्स हो गया हमारा ए एंड 5/4 हो गया हमारा बी, प्लस ये क्या है हमारा? 5/4 यहाँ पे बी था तो ये क्या है? बी स्क्वायर है ये हमारा, और ये 2ab एंड ए स्क्वायर। सो ये हमें ये मिल रहा है। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ओके, ये मिल रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये। ओके, और ये जो टर्म है इसको हम सिंपली स्क्वायर करके लिख देंगे। सो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा या तो हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और या तो हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ओके, ऐसे ही टर्म्स हमें ऐसे मिलेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम इन तीनों टर्म्स की जगह क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ओके, एंड माइनस, अब इन तीनों टर्म्स की जगह तो हमने ये लिख दिया। अब 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को हम दूसरी साइड भेज देते हैं। सो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहाँ पे माइनस का है, साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/16। अब ये यहाँ पे प्लस का है, साइड चेंज करेगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3/2। ओके, सो x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 16 ही आएगा। तो 16 1 16 होता है, 125 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 ही रहेगा। इसमें से माइनस करेंगे, 2 8 16 होता है, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24 होता है। ओके, सो ये क्या हो गया? x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, 25 में से माइनस करेंगे 24 तो हमारे पास बचेगा 1/16। ओके, अब दोनों साइड हम रूट ले लेते हैं। ओके, रूट ले लो दोनों साइड। अब ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सो ये क्या बच जाएगा? x माइनस 5/4 इक्वल्स टू, अब इसका रूट 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो 4 का स्क्वायर होता है, बट ये तो -4 का भी स्क्वायर होता है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, एंड -4 का स्क्वायर करें तो भी 16 आता है। ओके, माइनस का स्क्वायर, किसी भी माइनस टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो 4 का +4 का भी 16 आ रहा है एंड -4 का स्क्वायर भी 16 आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1/4 अगर सिंपली हम यहाँ लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये हमने -4 का है कि 4 का है? हमें तो पता ही नहीं है, तो हम ऐसे पॉजिटिव 1/4 तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? +-4। ओके, सो अब एक बार हम x इक्वल्स टू, साइड चेंज कर लेंगे हम इस कांस्टेंट टर्म की, x की वैल्यू निकालनी है तो ये साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस का है 5/4, तो साइड चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 5/4 प्लस माइनस 1/4। सो एक बार हम x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार 1/4 प्लस करेंगे इसमें, और एक बार हम 1/4 माइनस करेंगे। ओके, सो 5/4 प्लस 1/4 हमने प्लस कर लिया, एंड x इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/4 इसमें माइनस कर लिया।
ओके। सो x इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ गया, 4 वन ज़ा 1 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई आएगा तो 5 वन ज़ा 5 एंड प्लस 4 वन ज़ा एंड 1 आ जाएगा। ये x इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आएगा, 6/4 एंड x इक्वल्स टू इसको हम अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा एंड 3/2 x की वैल्यू आ गई यहाँ से। ओके अब यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो 4 एलसीएम 4 वन ज़ा ये 5 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 4 वन ज़ा 4 होता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई आएगा तो 1 ही आएगा। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/4। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 वन ज़ा 4 होता है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। ओके सो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू x की 1 एंड 3/2। यहाँ से भी हमारे पास 2 वैल्यू आई, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 2 थी, 2 ही हमें इसके ज़ीरोज़ और रूट्स मिले। ओके सो एक बार हम इसको देख लेते हैं हमने कैसे कैसे किया इसको। फर्स्ट हमें जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे सारी की सारी टर्म्स को डिवाइड करना है, फिर एक्स वाली टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। ओके फिर उसके बाद हमें जो x वाली टर्म है ये, इसको हमें सबसे पहले हाफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, फिर स्क्वायर करके जो आएगा उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको सिंपली हमें एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है। ओके फिर इसकी जो फर्स्ट जो 3 टर्म्स होंगी हमारे पास जो आएंगी वो जो कुछ ऐसी होंगी, या तो x² -2a + b² होगी, या तो a² + 2ab + b² होगी। सो उसको हमें जो भी आएगा a - bx² लिख देना है, या तो a + bx² लिख देना है। ठीक है और फिर उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स जो थी कांस्टेंट टर्म उसको सॉल्व करके लिख देना है। ओके सो कांस्टेंट टर्म को साइड चेंज करके भेज देना है। ओके फिर उसको सॉल्व करना है, फिर हमें दोनों साइड रूट लेना है। ठीक है फिर उसके बाद हम रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो साइड चेंज जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमें उसका भी स्क्वायर देखना है कि उसका अंडर रूट क्या आएगा, उसको प्लस माइनस में लेना है। सो जो भी होगा उसको हमें एक बार प्लस या माइनस करना है जैसे यहाँ पे हमने करा है। ओके फिर हमें हमारी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी दोनों हमारी। ओके सो ये हो गया हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिक फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके अब लास्ट मेथड है हमारा बाय यूजिंग क्वाड्रिक फॉर्मूला। ओके सो इसमें हमने ऐसी लास्ट एग्जांपल जो लिया था हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वही एग्जांपल लिया है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है अब इस मेथड में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू जो भी हमारा रूट होगा x की वैल्यू जो भी होगी हम कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac/2a। सो ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके सो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सिंपली बस इस फॉर्मूले में हमें अपनी a b c की वैल्यू को पुट कर देना है। ओके सो यहाँ पे हमारा a क्या है, a है हमारा 2 x² का कोफिशिएंट। ओके एंड b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट -5 एंड c हमारी कांस्टेंट टर्म है 3। ओके सो ये हो गई हमारी a एंड b क्या क्या है हमें पता चल गया। ओके सिंपली अब हम इसको पुट कर दें। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac/2a। एक बार हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब हम पुट करते हैं वैल्यूज़। माइनस तो b के साथ है ही, अब b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है -5 तो -5 आ जाएगा एंड प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे। b की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -4 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 तो फॉर्मूले में है 4
मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 2 एंड सी क्या है हमारा 3 अपॉन में 2 ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 ओके। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये 5 ही रह जाएगा 5 ओके। प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 8 3 ज़ा 24 आ गया हमारा एंड 2 2 ज़ा 4 ओके। सो x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 में से माइनस करेंगे 24, सो ये आ जाएगा √1/4। सो √1 क्या होता है, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा ओके अपॉन 4। अब एक बार हमें यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, तो एक बार हमें 1 को 5 में एक बार प्लस करना होगा और एक बार माइनस करना होगा ओके। सो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1/4 एंड x इक्वल्स टू 5 माइनस 1/4। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6/4। सो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 3/2 ओके। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में से माइनस करेंगे 1 तो 4 बचेगा एंड अपॉन में 4 है, तो 4 1 ज़ा 4 होता है, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया ओके। x की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड 3/2, तो यहाँ से भी हमें x की वैल्यू 2 मिली है ओके। सो यहाँ पे भी हमारे x² था, हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो हमें 2 ही इसके रूट्स मिले हैं। ऐसे ही सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें भी हमें 3/2 मिला था एंड 1 मिला था इसके रूट्स, यहाँ पे भी हमें 3/2 एंड 1 मिला है। तो हमारी इक्वेशन सेम थी, दोनों में हमने एग्जाम्पल सेम लिया है, बट मेथड डिफरेंट है बट आंसर सेम आया है ओके। मेथड डिफरेंट है बट आंसर हमारा सेम आया है ओके। सो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा मेथड, कि इस मेथड से हमें अपना कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन ओके। सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी का, कि नेचर ऑफ द रूट्स जो हम निकालते हैं, ये जो x की वैल्यू निकालते हैं, इसके नेचर होते हैं ठीक है डिफरेंट। सो इसको हम यहाँ लिखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास रूट्स के 3 डिफरेंट नेचर्स होते हैं ठीक है। सो इसको हम कैसे करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास एक होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एंड सेकेंड वन इज 2 इक्वल रूट्स एंड लास्ट वन इज नो रियल रूट ओके। सो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के होते हैं ठीक है रूट्स। अब जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में हमारी वैल्यू आई थी x की 1 एंड 3/2 आई थी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट रूट्स आए थे, एक की वैल्यू आई थी 1 एंड एक 3/2 ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग रूट्स आए हैं, 2 अलग अलग x की वैल्यू आई है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब जैसे हम इक्वेशन ले x² + 4x + 5, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो हमें यहाँ पे हम सॉल्व करते रहेंगे, हमें पता चलेगा कि इसके हमें रूट्स मिलेंगे ही नहीं ठीक है, इसके रूट्स मिलेंगे ही नहीं रियल रूट्स ओके। सो ये क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। अब
एक होता है हमारे पास कि x की हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं इक्वेशन, सो हमें x की वैल्यू जैसे हमें 3 मिल गई, सो और दूसरी भी x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो दोनों ही x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, दोनों सेम आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, टू इक्वल रूट्स, दोनों ही रूट्स इक्वल आ गए, 3 और 3 दोनों इक्वल आ गए, ओके। सो यही हो जाते हैं हमारे तीनों के तीनों रूट्स के नेचर हैं ये। एक है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। अब क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे कि दो इक्वल रूट्स मिलेंगे कि रूट्स मिलेंगे ही नहीं। सो ये डिपेंड करता है कि जो इक्वेशन में हमारे एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें क्या है, ए बी सी पे डिपेंड करता है, हमारे कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है, ओके। सो इसका एक फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब ये जो d होता है, d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हमें b की वैल्यू पुट करनी है और a और c तीनों की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करके देखनी है, ओके। अगर हमारे d की जो वैल्यू है वो बड़ी आई 0 से, अगर बड़ी आई 0 से, तो हमें टू डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। तो हमें क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आया 0 के, अगर d हमारा इक्वल आया 0 के, तो हमें टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, टू इक्वल रूट्स, ठीक है। अगर d हमारा 0 के इक्वल आया तो इक्वल रूट्स मिलेंगे। और लास्ट है कि अगर d जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट छोटा आया 0 से, मीन्स माइनस की वैल्यू आई हमारी, तो हमें रियल रूट मिलेगा ही नहीं, नो रियल रूट, ओके। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट बड़ा आया 0 से तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आया 0 के तो टू इक्वल रूट्स, दो बराबर रूट्स मिलेंगे हमें, जैसे x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3, दोनों ही x की वैल्यू हमारी जो 3 आ जाए। और अगर d जो हमारा छोटा आया 0 से, नेगेटिव आया, तो हमें रूट्स मिलेंगे ही नहीं। जैसे इस जो इक्वेशन एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसमें हमें रियल रूट मिलेंगे ही नहीं, ओके। सो देखो ये देखते हैं हम नो रियल रूट्स के लिए जो हमारी इक्वेशन थी। अब इसको हम ऐसे करके देखते हैं, d इक्वल्स टू बी की जगह यहाँ पे b क्या है, a यहाँ पे 1 है, ओके, कोफिशिएंट इसका 1 है, एंड b क्या है 4, एंड c क्या है 5, ओके। तो b की प्लेस पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ओके। 4 तो हमारे इसमें फॉर्मूले में ही है, एंड a की वैल्यू क्या है 1, एंड मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5। सो d क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एंड माइनस में 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। अब d क्या आ गया हमारा 16 माइनस 20, ये तो हमारा -4 आ गया, ये तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, मीन्स इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। यही तो है, d जब 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट, ऐसे ही जब 0 से छोटा आ गया, माइनस का आ गया, तो नो रियल रूट। इस इक्वेशन के हमारे पास रियल रूट होंगे ही नहीं, ओके। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, नेचर ऑफ अ रूट्स और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड सेकेंड हमारा जो लास्ट मेथड था बाय यूजिंग द क्वाड्रिक फार्मूला, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।